बचपन में साइकिल से गिरे तो चोट तो लगी होगी और दर्द भी बहुत हुआ होगा, लेकिन फिर बड़े होते होते दर्द की परिभाषा ही बदल गई। फिर फिजिकल चोट से उतना दर्द नहीं होता जितना दूसरी चीजों से होने लगा, किसी के जाने से, किसी के कुछ बोलने से। जी हाँ, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और आज एपिसोड 42 ऑफ माइंडफुलनेस में हम बात करेंगे दर्द की, क्योंकि मैं तो हूँ ही डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। तो दर्द के लिए तो हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो लेट अस पॉज टुगेदर टू टॉक अबाउट द पेन्स ऑफ आवर लाइफ। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दर्द तो सब महसूस करते हैं और दर्द से बाहर निकलने का उपाय सबको ज़रूरत है। तो अगर हमें कोई चोट लगती है या कभी शरीर में कोई दर्द होता है तो ये पता चलता है कि हमें फिजिकली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कुछ हमें शारीरिक प्रॉब्लम है, देयर इज सम इलनेस, सम सिकनेस इन द बॉडी। लेकिन मानसिक जो दर्द होता है उसके भी हमें बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं, जैसे कि आपको ये फीलिंग आई कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, तब जो दर्द होता है वो भी एक चेतावनी होती है। कुछ भी कंप्लेंट्स आप करते रहते हैं सारा दिन, वो भी एक कंप्लेंट जो करना है वो भी एक दर्द की वजह से आप करते हैं, आप किसी को ब्लेम करते हैं। तो ये सब जो दर्द है ये सब हम महसूस करते हैं, ये हमारी इमोशनल पेन्स हैं या मेंटल पेन्स होते हैं। तो गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हर इंसान को 2 तीर लगते हैं। पहले तीर से तो वो बच सकता है, लेकिन जो दूसरा तीर है वो हमें ज्यादा घायल कर जाता है। तो पहला तीर क्योंकि किसी और ने चलाया होता है तो शायद हम बच सकते हैं, लेकिन दूसरा तीर तो हम खुद ही अपने आप को चलाते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो वो हो गया आपका पहला तीर, क्योंकि वो आपको मालूम है कि उससे दर्द है। लेकिन दूसरा तीर जब होगा जब आप उससे परेशान होने लग जाते हैं कि मुझे सर में दर्द है, कहीं मुझे ट्यूमर तो नहीं है, कहीं मुझे ये तो नहीं हो रहा। वो जो परेशानी का जो ताना बुनना हम बुनने लग जाते हैं वो होता है दूसरा तीर, जिससे कि हमारी परेशानी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपको ये सब चीज़ों से बचना है तो आप ये अपने को दूसरा तीर खुद को नहीं चलाना है और खुद को ये घायल नहीं करना है। अपने आप को ही अगर हम तीर चला के घायल करते रहेंगे, जैसे ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, हर बात पे गिल्टी भी महसूस करते हैं कि मैंने किसी को ये बोल दिया, उसने पता नहीं क्या समझा होगा, या दिमाग में पुरानी बातों का जो सिलसिला चलता रहता है, उस साल में उस इंसान ने मुझसे ये कहा था। तो वो जो बातें हम अपने आप को बार बार दोहराते रहते हैं, उन्हीं की वजह से जो है ये जो दूसरा तीर चलता है जो हमें हमेशा घायल करता रहता है। तो आइए समझें कि इन तीरों से हम कैसे बचें। तो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो ही माइंडफुलनेस का है, तो पहले तो हमें रिफ्लेक्ट करना ही। तो सबसे पहले तो हम ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो हमें तीर लग रहा है तो हमें पहला जो तीर है जो दर्द का है उसको एक्सेप्ट करें। तो दर्द से परेशान ना हो। इट इज ओके टू फील पेन। Have that awareness, give some space to that pain and then accept that okay I have pain. So इसके लिए कोई आपको ashamed फील करने की जरूरत नहीं है, कि कोई शर्मनाक बात नहीं है कि आपको कोई दर्द हो रहा है, कोई आपको छोटा नहीं समझेगा, कोई हीन नहीं समझेगा क्योंकि आपको दर्द होता है। Imagine कि एक I'll explain with an example. समझिए कि आपने एक छोटे से कप में 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच भर के। अगर आप ये पानी पिएंगे तो आप बोलेंगे उफ क्या यक पानी है, इतना नमकीन है, बहुत ज़्यादा नमक है इसके अंदर। लेकिन वही 1 चम्मच आपने अगर बहुत बड़े पतीले में भर के पानी उसमें डाला और फिर उसमें से 1 चम्मच पानी पिया, तो आपको उसका स्वाद जो है वो कोई बुरा नहीं लगेगा।
आप तो समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि नमक तो उतना ही है लेकिन पानी बढ़ गया तो आपका जो दर्द है वो भी उतना ही रहेगा, लेकिन जो आपका देखने का नजरिया है, योर अवेयरनेस विल इंक्रीज, योर स्कोप ऑफ सीइंग इज इंक्रीजिंग। जो आपको देखने का नजरिया है जब आप बदल लेते हैं अपने दर्द को, तो आपको दर्द उतना ज्यादा महसूस नहीं होता है। अगर अब हम दूसरे तीर के ऊपर ध्यान दें, जो कि हमारे दिमाग में जो बातें याद दिलाता है, तो वो ही एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक से दूसरी बात निकलती है, दूसरी से तीसरी निकलती है। तो इससे पहले कि ये सब स्टार्ट हो जाए, जैसे ही आपको लगे कि ये सब स्टार्ट होने वाला है, आप पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, काम करने के बीच में जब ये सब चलने लगता है, उससे अच्छा है कि आप पहले खुद रिलैक्स हो जाइए। Once your body is relaxed, your mind will automatically become absolutely relaxed. Okay, then once you are relaxed, see the positive side of the thing. कि इसमें अच्छा क्या है। जो अभी मेरे साथ हुआ है वो मुझे दर्द तो दे रहा है, लेकिन उसमें कुछ तो अच्छाई भी हो सकती है। तो उसका जो हम अच्छा देखेंगे, क्योंकि दिमाग का क्या काम है, कुछ भी हो पहले नेगेटिव देखता है। तो उससे पहले अगर हम कुछ पॉजिटिव देख लेंगे उसके अंदर, तो हमारा जो दिमाग है वो उस जो बातों का जो ताना बुनना है उसमें नहीं जाएगा। एंड ऑल दिस कैन हैपन ओनली व्हेन यू टेक अ पॉज विद लॉट ऑफ अवेयरनेस। जब आप कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं, यू टेक अ पॉज, और तब आपको एक बड़ी पिक्चर दिखती है। यू टेक अ बिगर पिक्चर, एक बड़ा नजरिया आप आपके सामने रखते हैं, तब आपका जो दिमाग है वो आपको, वो कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम नहीं करता है। उसके बदले आपको वो थोड़ी सी सांत्वना देने का काम करेगा। तो याद क्या रखना है कि दर्द तो होगा कभी ना कभी, कुछ ना कुछ चीज से, कभी फिजिकल, कभी इमोशनल, कभी मेंटल, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है कि द पेन इज इनएविटेबल बट द सफरिंग इज ऑप्शनल। कि दर्द तो होगा, लेकिन उस दर्द की वजह से जो आपके अंदर एंजाइटी आने वाली है, जो सफरिंग होने वाली है, वो आपके हाथ में है। वो है दूसरा तीर जिससे हमें बचना है। तो खुश रहिए और अपने जीवन में एक उम्मीद बनाए रखिए। नमस्कार।